जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र की शक्ति के बारे में अक्सर हम सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस स्तोत्र में जो मरणासन अवस्था में प्राण फूंक देता है, ये हम जान रहे हैं विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। दर्शकों, आइए देखते हैं आज गुरुवर किस काव्य से हमें परिचित करवाएंगे। तो दूसरा अर्थ है भगवान का पाद पीठ, जहां भगवान ने चरण रखे थे उस पीठ की मैं पूजा करूंगा। तीसरा अर्थ है जिस समोषण में भगवान बैठे थे उस समोषण की मैं पूजा करूंगा, क्योंकि वो देवताओं के द्वारा वंदनीय है। लेकिन पाद पीठ का अर्थ यदि अपन पैर ले लेते हैं तो अपने आप में पहला श्लोक की भी रक्षा हो जाएगी, जिन पाद युगम युगादाह। तो यहाँ पैर पीठ का लेना अर्थ पाद पीठ जो है यानी पैरों का ऊपरी भाग की मैं भी पूजा करूंगा। विविधार्जित यानी देवताओं के द्वारा अर्चित हैं जिनके पाद अथवा पीठ, अथवा ऐसा ले लें पैर और पैर जहां रखते हैं वो दोनों लेने में तो भी निकल सकता है अर्थ। स्तोत्रम बुद्ध्या बिनापि, किनकी पूजा करने को मैं तैयार हुआ हूं? जिनकी देवताओं ने पूजा की है। स्तोत्रम समुद्यत, सम उद्यत, क्या निकालना है? समुद्यत। सम शब्द जरूर लगाना, उद्दंडता के साथ नहीं, दादागिरी के साथ नहीं। आ जाओ मैदान में, कौन रोकता है? किसी ने कमेंट ने कहा भैया ये बड़े बड़े लोग अभी पूजा कर रहे हैं, आप लोग रुको, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। महाराज जी दर्शन, कौन होते हो रोकने वाले? ध्यान रखना, दांत हाथ पर रख दूंगा। गुंडागिर्दी से अपने अधिकार लेना, दादागिरी से अपने अधिकार लेना, भय दिखाकर अधिकार लेना, अपना पद दिखाकर अधिकार लेना, धन दौलत का डर दिखाकर अधिकार देना नहीं। समुद्दत, समता भाव से बहस करके चर्चा करके मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें ज्ञान नहीं है द्वादशांग का तो क्या हुआ? ज्ञान नहीं है तो भक्ति क्यों नहीं कर सकता? नहीं, ये चरण बड़े बड़े आदमियों से पूजनी है तो गरीब क्यों नहीं पूछ सकता? तो बोले नहीं पूछ सकते हो तो आप तो मुझे कारण बताओ, तो तुम क्यों पूछ सकते हो जब ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, शक्ति नहीं? तो बोले देख लो, दुनिया में ऐसा देखा गया है, मैं बालक हूं, बालक हूं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो। मानतुंग आचार्य महाराज कितने समता से अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार उन्हें देने वाले ने मना कर दिया, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आपको पढ़ना भी नहीं आता है, इसलिए आप भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। मानतुंगाचार्य देखो कितनी बहस कर रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। सुनो, मैं बुद्धिहीन बालक हूं। कहां भावलिंगी संत, परम पूजनी जगत पूज संत, कहां जिनकी ताकत 48 तालों को तोड़ने के लिए वे भगवान के सामने क्या बन गए? क्या बन गए? हाँ। और तुम क्या बन जात भगवान के सामने? सेठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों ने मुझे रामटेक के बाद चढ़ाना चालू कर दिया। बोले महाराज आप तो बड़े दहाड़ते थे, आचार्य जी के सामने घिग्गी बन गई, घिग्गी। ऐसे बैठे हैं तो देखो मैं बहुत सीधा लग रहा हूं उस समय, अभी नहीं लग रहा हूं, ध्यान रखना। लोग कहते महाराज को हो क्या गया यार? क्या हो गया? मुझे मानतुंग आचार्य महाराज ने सिखा दिया था, बड़ों के सामने बालक बन जाना, बिल्कुल बालक मत। कितना ही ज्ञान हो, बड़ों के सामने बुद्धिहीन बन जाना। कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाए, लेकिन गुरु के सामने वो बालक के समान अज्ञानी ही है। बड़ों के सामने ज्ञान नहीं बखानना, ज्ञान यदि बखानना है तो छोटों के सामने बखानो, उनको ज्ञान बताओ जिससे वो भी ज्ञानी। बड़ों के सामने ज्ञानी नहीं, बिल्कुल शिशुवत बन जाओ, बिल्कुल बालकवत बन जाओ।
तुम कितने ही चढ़ाओ, जब मानवाचार्य बन सकते हैं तो मैं तो मानवाचार्य महाराज चलो की धूल। तो संग लावे, कितना बालक बने भगवान। जगपूज साधु परमेष्ठी भावलिंगी संत, साधना तो देखो उनकी कितनी है। और वे भगवान के सामने कहते बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। क्या बालक, विहाय यानी बालक को छोड़ करके, जल संस्थितम इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, जल में स्थित चंद्रमा को कौन ग्रहण कर सकता है? बालक को छोड़कर, बालक को छोड़, बालक मचलता है, बालक चंद्रमा को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन चंद्रमा की ऊंचाइयां नहीं भी छू सकता। लेकिन बालक को यदि थाली में चंद्रमा दिख जाए तो उसको बालक के बिना अन्य माधल लेना बिम्बम, अन्य निकलेगा। का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम, बालक को छोड़ करके वो थाली के चंद्रमा को कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? यहां दो पक्ष लेना। एक पक्ष वो है कि वो सौधर्म इंद्र तो साक्षात सामने भगवान है, उनकी स्तुति कर रहा है। और मानतुंग आचार्य महाराज कहाँ है? जेल में। और मानतुंग आचार्य महाराज को साक्षात जिनेंद्र का दर्शन हुआ नहीं, मूर्तियों का दर्शन हुआ। अपने लिए उदाहरण है, जो अपन कहे मूर्ति तो पत्थर की है, इसमें क्या रखा, साक्षात थोड़ी है। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं अरे बालक, क्या साक्षात चंद्रमा आकाश में है, मां थाली में दिखाती है, तो थाली में देख करके बालक को वो सही का चंद्रमा लगता कि झूठे का? सही का। उस चंद्रमा से कितना, मम्मी कहती तू तो कह रही थी चंदा मामा दूर के, अम्मा मामा बहुत दूर है, देखा आ गया ना। तो उसको जो पकड़ने दौड़ता है, सही मान के कि झूठा मान के, उसको देखकर जो आनंद आता है वो सही मान के कि झूठा मान के। बस मानतुंग आचार्य कहते हम पंचम काल के जीव बालक हैं, भले साक्षात चंद्रमा नहीं है, लेकिन चंद्रमा का बिंब यानी मूर्ति, इनको देख करके हमें वैसे ही आनंद आता है जैसे साक्षात भगवान। लेकिन बालक बनना पड़ेगा, विद्वान को नहीं आएगा। विद्वान तो कहेगा पत्थर है, और बालक कहेगा भगवान है, साक्षात चंद्रमा मानता है, आनंद की देखो चंद्रमा मेरी थाली में आ गया। ऐसे ही पंचम काल के जीव मूर्ति के सामने खड़े होकर कहते हैं साक्षात भगवान को देख रहा हूं, साक्षात भगवान है, और साक्षात भगवान के आनंद की अनुभूति होती है। तो मानतुंग आचार्य ने अपने पक्ष रख के कहा क्या बालक चंद्रमा के बिंब को देखकर चंद्रमा का आनंद नहीं लेता? तो हम बालक भगवान की मूर्ति को देखकर क्या भगवान का आनंद नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता आया है, सो मैं भी। बालक बुद्धिहीन होकर के भी चंद्रमा का आनंद ले लेता है, मैं बुद्धिहीन होकर के भी भगवान की स्तुति का आनंद ले लेंगे। भले साक्षात भगवान नहीं मिले, लेकिन जब हम मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो हमें भी वही आनंद आएगा जो साक्षात मूर्ति में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अपने सबके अहंकार दूर हो जाना चाहिए। भगवान के सामने कुछ भी बन के नहीं जाना, बालक बन। भगवान के सामने ये नहीं कहना मैं पदाधिकारी हूं, मैं आगे बैठूंगा, मैं पदाधिकारी हूं, पहले अभिषेक करूंगा, मैं पदाधिकारी हूं, मैं स्टेज पे पहले बैठूंगा। पहले यहां विवाद चला था, विवाद आया कि स्टेज पर कौन बैठेगा? बोले पंचायत कमेटी। क्यों भाई क्यों? अरे गुरु और देव के सामने ना कोई पंच है ना कोई अध्यक्ष है, गुरु के सामने तो सबसे बड़ा अध्यक्ष पंच परमेष्ठी है। स्टेज पे बैठने नहीं मिला तो कई पंच आते ही नहीं, आए ही नहीं। वो कहते क्यों? मैं पंच हूं, नीचे बैठूंगा फर्श पे। कई पंच गायब हो गए। और पहले कहते नहीं हम लोगों का वीआईपी कोठा बनाया जाए यहाँ पर। मैंने सोचा कि बना दूंगा, फिर मैंने समोषण से पूछा, हे कुबेर ये तो बताओ आपके समोषण में राजाओं का कोठा अलग होता है क्या?
उन्होंने कहा नहीं होता। तो फिर मैंने कहा मेरे सम्मोषण में कैसे होगा? कुबेर के सम्मोषण में राजाओं का कोठा अलग नहीं होता, उसी कोठे में उसी फर्श पर 1 इंच भी ऊंचा नहीं, चक्रवर्ती भी वहीं बैठेगा, झाड़ू लगाने वाला भी वहीं बैठेगा, मेहतर भी वहीं बैठेगा, भिखारी भी वहीं बैठेगा, नौकर भी वहीं बैठेगा, सब एक समान बैठेंगे और जो क्रम से आएगा वो क्रम से बैठता जाएगा, कोई आगे पीछे नहीं। चक्रवर्ती लेट आया पीछे बैठ जाएगा, नौकर उसका आगे बैठा है नहीं, ना चक्रवर्ती को भाव आएगा ना नौकर को भाव आएगा, वहां तो सब एक हो जाते हैं, सबसे बड़ा जनेंदेव हो जाता है। महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, गुरु की सभा जहां गुरु बैठे हो और जहां भगवान बैठे हो वहां अपने पद की हुकूमत मत बताना। कभी ये नहीं करना कि मैं पंच हूं मुझे आगे बैठने दो, मैं पंच हूं मैं स्टेज पर बैठूंगा, मैं पंच हूं मैं पहले करूंगा, मैं पदाधिकारी हूं। मान जाना महानुभाव, कभी नहीं बनाना, बल्कि धार्मिक कार्यों में तुम बिल्कुल जनरल सदस्य बन जाना कि मैं मात्र एक नागरिक हूं, भक्त हूं, बस इससे ज्यादा मेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए चतुर्मास में कभी साधु की सेवा करना पदाधिकारी मान के मत करना, श्रावक मान के करना। कभी भगवान का कमंडल उठाना, महाराज का कमंडल उठाना श्रावक मान के उठाना। कभी प्रवचन सुनने पदाधिकारी बन के मत आना, प्रवचन सुनने आना तो श्रोता बन के सुनने आना। अब हमें तो जाना ही पड़े क्योंकि पदाधिकारी हैं, अब जाना ही पड़े, महाराज 3-4 दिन से पीछे पड़े हैं। महाराज के सभा में जनरल श्रावक बनने आओ, और जनरल श्रावक में यदि जहां जूते चप्पल उतरते हैं वहां बैठने का स्थान मिले तो भी अपना सौभाग्य समझो, कम से कम मिल तो गया। ये बिल्कुल परंपराएं गलत है, और सम्मोषण में तुमने मान दिखाया, समझ लेना तुम्हारे अब डाउनफॉल आ गए। इसलिए जब पूज्यवर मानतुंग आचार्य इतने बालक बन गए तो आप तो अपन तो बहुत छोटे आदमी हैं, बुद्धिया बिना भी। अब देखो अधिकार दिलवा दिया ना भगवान को, भली बुद्धिमान भगवान की स्तुति करते हैं, मैं बुद्धिहीन होकर के भी करूंगा। तो अब वो सामने वाला कहता है मालूम क्या करोगे, बुद्धिहीन होकर के भगवान की स्तुति करोगे? हाँ करूंगा। मालूम है कितना गहरा है, तैर के नहीं जानता और नदी में कूदेगा तो क्या करेगा, मरेगा। अब देखो, अब उसको फंसाया, उन्होंने कहा नहीं मैं अधिकार ले लिया, बालक हूं। तो बालक है तो बड़ी बड़ी नदियों में नहीं कूदा जाता। मालूम भगवान के गुण कितने हैं और तुझे एक भी पता नहीं, अनंत भगवान के गुण कितने हैं तुझे एक भी पता नहीं, क्या करेगा वहां स्तुति जाके? तो लीजिए क्या कहते हैं मानतुंग आचार्य, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा शुरगुरु कृतमोपि बुद्ध्या वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा शुरगुरु प्रतमोपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरितुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। कल्पांत काल पवनो धत नक्र चक्रम को वा तरितुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। संवाद की भाषा में पूज्यवर बोल रहे हैं, सामने वाला उनको जैसे कोई रोक रहा हो, रोक कोई नहीं रहा, वो अपनी तरफ से ही प्रश्न उठा रहे हैं, कोई रोक रहा हो तो उसने
अपना अधिकार पा लिया मानतुंग आचार्य महाराज ने बालक बन करके, तो सामने वाला कहता है बालक तो बड़ा चतुर है, इसे कैसे समझाऊं, इसने तो कह दिया कि वास्तुता सही है, इतनी बुद्धि इसके पास है, इसका अर्थ ये बुद्धू तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं है। तो अब उसको डर दिखाते हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज प्रतिपक्ष व्यक्ति को खड़ा करके बोले तू वहां चला भी जा, चल मैं भेज देता हूं। वहां जाके क्या करेगा मालूम? कौन है भगवान? वक्तुम गुणान, उनको कहूंगा, गुणों को। किनको कहूंगा? मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा मैं उनको कहूंगा, उनके गुणों को। मैं वहां जाऊंगा और भगवान के गुणों का बखान करूंगा। तो सामने वाला कहता है मालूम है गुण कितने? गुण समुद्र, उनके पास गुण समुद्र के समान है। और निर्मल कितने हैं? शशांक कांतान, चंद्रमा के समान नहीं। आचार्य बहुत सावधान है, भगवान के गुण चंद्रमा के समान निर्मल नहीं है, चंद्रमा की कांति के समान। चंद्रमा तो कलंकित है, चंद्रमा में काला काला धब्बा है ना, इसलिए महाराज ने भगवान के गुणों की उपमा चंद्रमा से नहीं की। किससे की है? चंद्रमा की कांति कभी काली नहीं होती, चंद्रमा तो काला है, इसलिए कांतान। देखो आचार्य कितने सावधान है। अपन तो कह देते हैं चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी कह दिया, होश ही नहीं है कि चंद्रमा में काला मुंह है, उसका काला काला दिखता ना, पर चंद्रमुखी कह दिया, चंद्रमा से प्रभावित। लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते नहीं, हमारे भगवान के गुण चंद्रमा के समान नहीं है, चंद्रमा की कांति के समान है, यानी निर्मल, उज्जवल, शीतल। सूर्य के समान नहीं कहा। कहते ना वह, हे भगवान तुझे सूरज कहूं तो उसमें आग है, तुझे चंदा कहूं तो उसमें दाग है, लेकिन आप तो चंद्रमा की कांति के समान। सूरज में तो ताप होता है, चंद्रमा की कांति कसते, कसते का कहा, सा वहां विसर्ग है, ते आ जाने पर एक सा बन जाता है संस्कृत में। उस तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हें संकेत इसलिए कर देते हैं जिससे तुम्हें ये पता चले कि संस्कृत का विषय है। कहा तो विसर्ग आ गया, ते आ जाने से वो आधा सा बन गया, अपने आप बन जाता है। कहा ते कसते, कौन है? कौन है जो आपके क्षमा, क्षमा यानी समर्थ, सुर गुरु प्रथमोपि बुद्धिया। सुर गुरु, सुर गुरु के दो अर्थ होते हैं। एक सामान्य लोक भाषा में बृहस्पति बोलते हैं, लेकिन जैन शास्त्रों में बृहस्पति भवनत्र कहलाता है। और अपने वैमानिकों में जो बृहस्पति का है वो कहलाते हैं लोकांतिक देव, अथवा पुरोहित शब्दों की कल्पना आती है, वो बृहस्पति से लेना। लोकांतिक ले सकते हैं, पुरोहित ले सकते हैं, अथवा सुर गुरु बड़ा का रूप लेते हैं तो सौधर्म इंद्र भी ले सकते हैं। सुर गुरु प्रथमोपि, प्रथमा शब्द है, प्रथमा शब्द समान के अर्थ में आता है। बहुत अच्छा शब्द मिला। अपन ये प्रतिमाएं हैं, अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा है, तो अभिनंदन नाथ भगवान के समान है। समान है तभी प्रतिमा कहलाएगी, और समान नहीं है तो प्रतिमा नहीं कहलाएगी। बुद्धिया यानी सुध देवताओं का जो गुरु के समान बुद्धि वाला है, वो भी क्या आपके गुणों का बखान कर सकता है? नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता। कौन करेगा? जैसे उदाहरण देते हैं, कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम। समुद्र में कल्पांत काल में, यानी जब ये काल समाप्त होगा, छठवां और अवसर्मी काल, उस समय इतनी जोर से हवा चलेगी कि सारा समुद्र पृथ्वी पे आ जाएगा, पूरी पृथ्वी समुद्र बन जाएगी। ऐसी पवन से उद्वे लेते, पवन उद्यत नक्र चक्रम। और उस समुद्र में क्या है? नक्र यानी मगर, चक्र यानी समूह, एक आध मगर नहीं, वह समुद्र मगर मच्छों से भरा है। और किससे उद्यत हुआ है? हवाओं से उद्यत हुआ है कल्पांत काल की।
तो वे मगरमच्छ और खिजिया गए और भयभीत हो गए। को वा तरितुमुल, को वा यानी कौन है वो जो तरितुम, तरितुम यानी इसको पार करेगा, अलम यानी समर्थ, अंबु निधिम यानी इस समुद्र को भुजाभ्याम, यानी जिस समुद्र में इतनी बड़ी लहरें हों और उसमें मगरमच्छ हों, ऐसे समुद्र को कौन अपनी भुजाओं से तैर सकता है? वे बालक बताओ, हे बालक बताओ, अब तो भयभीत खा ले, लौट जा। ऐसे हैं भगवान। अब मगरमच्छों का उदाहरण क्यों दिया, समुद्र का उदाहरण क्यों दिया, उद्वेलित का? ये संसार सागर में सारा संसार मगरमच्छों से भरा है और ऐसे समुद्र में तुम्हें रत्न निकालने जाना है तो पहले वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। इस संसार सागर में नाना प्रकार के राग, द्वेष, मोह, कसाय रूपी मगरमच्छ भरे हैं। तुम ऐसे कसायों को लेकर, ऐसे राग द्वेष रूपी मगरमच्छों के बीच में से तुम भगवान तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उनके गुणों का तुम बखान ही नहीं कर पाओगे। ऐसा आप है। अब तो डर जाओ आप। ये गाते श्लोक मानतुंग आचार्य ने अपने पक्ष में लेकर के विपक्ष की तरफ से उठाया है। रुक जाओ बालक, मत जाओ, मरना है क्या? तैरना आता है? बोले नहीं आता। बोले कहां कूदेगा? समुद्र में। नहाएगा कहां? और तैरना? तो बताओ रोकना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? नहीं। तो बताओ मानने को तैयार नहीं। तैरना आता नहीं। तरितुम, तरितुम कोवा, कौन तैर सकता है? अलम, समर्थ है कौन? एक एक अक्षर देखना। कोवा तरितुम, मां में से आ निकाल दो तो अलम, अंबु निधि, समुद्र का भुजाभ्याम, भुजाओं के द्वारा क्या तू तैर पाएगा? तैरने नहीं आ रहा है तो भुजाएं क्या चला पाएगा? ऐसा भयानक डर दिखा दिया। उनने सोचा कि ये बालक डर जाएगा, कौन तैर पाएगा बताओ इस दुनिया में? आप लोग हाथ उठाएं। जो ऐसे समुद्र को जिसमें मगरमच्छ भरे हों, ऐसे समुद्र को कौन हाथों से तैरकर पार करेगा? करेगा कोई? है? कोई नहीं करेगा। अब डर दिखा दिया तो समझ गए ये डर गए होंगे। ऐसे ही हमें डराया था सांगानेर की गुफा में। हमें ये श्लोक याद आ जाता है और उस समय भी आया था। वहां के अध्यक्ष दी थे सन 1994 में, ऐसा धमकाया, देख लो महाराज, देख लो महाराज, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप आचार्य नहीं हो, आचार्य के बिना यहाँ कोई नहीं जा पाए। एक क्षुल्लक जी गए थे। अब मैं डर गया, सही में डर गया। मैंने कहा सही में कहीं कुछ होगा तो बेफालतू क्या करें। तो मैंने फिर विचार किया, सोचा कि मानतुंग आचार्य महाराज को भी एक बार डराया था किसी ने। मानतुंग आचार्य महाराज को भी कहा था क्या ऐसा समुद्र तुम पार कर सकोगे? तो हमने जब आदिनाथ भगवान के सामने जाके ध्यान किया, बैठा और ध्यान करके भक्तांबर पाठ पढ़ रहा था, इतने में ये श्लोक याद आ गया, दूसरा वाला, चौथा वाला। अरे भगवान को भी तो, मानतुंग आचार्य को भी कोई धमका रहा, क्या तुम पार करोगे? तो मानतुंग आचार्य क्या कहते हैं देखो, सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्म वीर्य, प्रीत्यात पढ़ो तातक, प्रीत्यात
मवीर्य मविचार्यम, प्रीत्यात्म मवीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम, प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम। मवीर्य इधर पढ़ा जाएगा, लेकिन तुम लोगों को बैठा है प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेन्द्रम। मृगी मृगेन्द्रम भी है, और इसमें दूसरे में मृगो मृगी मृगेन्द्रम ठीक पाठ है। यहां लिखा है मृगो मृगेन्द्रम, आपकी किताब में लिखा है मृगी मृगेन्द्रम। मृगी शब्द ठीक है। ना भेति किम निज शिशु परिपालनार्थम, ना भेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। शंका करने वाले चौथे वाले ने चौथे काम में इतना डर दिखा दिया तो उन्होंने सोचा ये डर जाएगा, डरपोक होगा तो भाग जाएगा। तो आचार्य को क्या कहते, मानतुंग आचार्य, मैं बालक हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं आप भुजाओं से मैं नहीं तैर सकता हूं, ये आपने कहा। ऐसा समुद्र है, वो कौन है ऐसा तो इस समुद्र को पार कर सके? तो मानतुंग आचार्य कहते सो हम, बालक हेगड़ी दिखाता ही है, सो हम। किसको ढूंढ रहे हो? मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो ऐसे समुद्र को पार करके दिखावे। तो मानतुंग कहते सो हम, वह मैं हूं, तथापि वह मैं हूं, लेकिन ध्यान रखना फिर भी तो भक्ति बसान मुनीस कर्तुम स्थितम विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता। मेरे पास शक्ति नहीं है। देखो सब विरोधी तत्व आ रहे हैं। बुद्धि नहीं है लेकिन स्तुति करूंगा, बालक हूं लेकिन वहां जाऊंगा, शक्ति नहीं है फिर भी तैरूंगा। है दादागिरी के नहीं? शक्ति नहीं कह, अपने मुंह से बोल रहे हैं विगत शक्ति अपि ही, शक्ति नहीं होने पर भी तथापि। अभी पहले एक एक अक्षर का अर्थ ले ले। तथापि यानी फिर भी, तब यानी आपकी भक्ति वसान मुनीस, आपके भक्ति के वश से मुनीस। मुनीस यानी किसका वाचक है? ऋषभ देव का, मुनियों के। अब देखो नीचे के डंडे में ऊपर के डंडे में कोई अंतर दिख रहा है कि नहीं? देखो डंडा लगा ना पूर्व नाम, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? ऊपर वाले डंडे के नीचे बिंदी दिख रही? हाँ, वो बिंदी, बिंदी का अर्थ होता है संस्कृत में कि संबोधन वाचक, हे मुनीस, हे भगवान, हे जनेन देव। तो वो जो बिंदी आई है एक डंडे के नीचे, वो आई है हे मुनीस, हे भगवान, हे जनेन्द्र आदि। हे मुनीस, आपकी भक्ति बस से कर्तुम स्तुतुम, मैं स्तुति कर सकता हूं। वैसे तो नहीं कर पाता, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन आपको देख करके मुझे ऐसी भक्ति उमड़ रही है कि मैं स्तुति करूं। कर्तुम स्तवम, मैं कर्तुम यानी करने को, द्वितीया का एक वचन है कर्तुम, करने को, प्रवृत्ता स्तवम, प्रवृत्त हुआ हूं स्तुति को। मेरे में शक्ति नहीं है, विगत शक्ति अपि, शक्ति रहित होकर के भी आपकी भक्ति के बस में होकर मैं आपकी स्तुति करने को प्रवृत्त हुआ हूं। आप हिंदी में पढ़ते ना, स्तुति को तैयार हुआ हूं, लेकिन शक्ति मेरे पास नहीं है। भगवान के सामने स्तुति करते समय ये नहीं, हाँ मुझे आता है भक्तामर पाठ, मैं ऐसा पढ़ूंगा कि इंद्र को भी छक्की छुड़ा दूंगा, ध्यान रखना। नहीं, मैं तो सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
आपकी भक्ति मुझे स्तुति करने को प्रवृत्त कर रही है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? हे बालक, तू क्यों जिद कर रहा है? सारे दुर्गुण तेरे में है, शक्ति है नहीं, ये तुझे भी मालूम है, और तू फिर भी दादागिरी दिखा रहा है, फिर भी कह रहा है मैं तैरूंगा, और शक्ति है नहीं तू कह रहा है। बताओ भैया, ये अच्छी बात है कि बुरी बात? जब शक्ति नहीं है तो ऐसे समुद्र को पार क्यों कर रहे हो? तो बालक बहुत होशियार है, बोले ऐसा करते हुए मैंने दुनिया में देखा है, मैं ही अकेला नहीं हूं, मेरा ही दोष नहीं है। बोले दुनिया ने कभी ऐसा किया है क्या? शक्ति नहीं हो फिर भी वो कार्य करने के लिए जावे, ऐसा कहीं देखा गया? तो बालक कहता हाँ देखा गया। बोले कहां देखा? प्रीत्यात्म वीर, प्रीति के कारण से। क्या कहा? प्रीति के कारण से आत्म अवीर्यम, आत्मवीर्य है सर। अवीर्य नहीं निकालना, वीर्य निकालना, वो आत्मी वहीं पढ़ना पड़ेगा। अवीर्य ने अपनी शक्ति को विचार नहीं किए बिना। प्रीत्यात्म वीर्य यानी प्रीति के कारण से अपनी आत्मा, वीर्य यानी शक्ति, अविचार्यम अपनी शक्ति को विचार किए बिना मृगी ही, मृगेंद्रम, मृगी कहां चली गई? किस कारण से? प्रीति के कारण से। किसकी प्रीति? ना अभ्येति, अभ्येति यानी सामने। क्या मृगेंद्र के सामने मृगी नहीं गई? उसने अपनी शक्ति का विचार क्यों नहीं किया कि कहां सिंह और कहां मैं? यानी मृगेंद्री यानी हिरणी अपने किम निज शिशु, निज शिशु यानी परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए क्या वह मृगी मृगेंद्र के सामने नहीं गई? मविचार्यम वीर्यम, अपनी शक्ति को विचार किया क्या? कहां मृहिणी की शक्ति और कहां शेर की शक्ति, दोनों में अंतर है कि नहीं? फिर भी वह मृगी अपने बच्चे की प्रीति के कारण से मृगेंद्र के सामने गई कि नहीं? बस, तो मैं भी भगवान से इतना प्रीति करता हूं, इतनी प्रीति करता हूं कि मैं अपनी शक्ति का विचार किए बिना मैं तो जाऊंगा, कूदूंगा समुद्र में। हमारे भगवान उस तरफ बैठे हैं और ये समुद्र पार करना है। भगवान उधर मिलेंगे समुद्र पार, तो तेरी शक्ति है? बोले शक्ति तो नहीं है, लेकिन मैं कूदूंगा। बोले क्यों? मृगी भी अपना जिससे राग था उसको बचाने के लिए, पाने के लिए वो भी शेर के सामने कूद गई। इसलिए मेरी शक्ति नहीं। बोले कहां जा रहे हो? बोले आज सौधर्मेंद्र की बोली लगना है। कितने रुपया है? बोले 1 रुपया। बोले कहा? बोले सौधर्मेंद्र की। बोले क्या मिलेगा तुझे, क्यों जा रहा है? बोले जाऊंगा, ताकत तो लगाऊंगा, पहली बोली तो मैं ही बोलूंगा, शुरू करो 1 रुपया, ताकत तो लगाऊंगा। एक बार मैंने कहा था ना, हारना नहीं, अपनी शक्ति लेकर के तो आना। पता नहीं किस्मत से कभी कभी कबाड़े में भी माल मिल जाता है। हमेशा यही सोचना चाहिए मैं तो करूंगा। कितनी बड़ा उदाहरण दिया भक्तांबर पाठ का प्रचलित होने का। एक ही स्रोत ऐसा है जो सारे भारत में, काश्मीर से कन्याकुमारी, दक्षिण हो चाहे कोई भाषा हो, लेकिन भक्तांबर पाठ हर मंदिर में चलता है। क्यों? इसमें पहले अपनी बात कही गई है, साथ में उदाहरण दिया गया है कि मृगी जब मृगेंद्र के पास जा सकती है बिना शक्ति विचारे, मैं तो मृगेंद्र के पास नहीं जा रहा हूं, मैं तो जिनेंद्र देव के पास ही जा रहा हूं। कोई खा जाएगा क्या है? तब मैंने आदिनाथ भगवान ने कहा, भगवान मैं कहां जा रहा हूं? जब मृगी मृगेंद्र के पास जा सकती है तो मैं तो भगवान के पास ही जा रहा हूं। जाओ, जाना है तो ऐसी स्थिति में ना भेती है, क्या करे? हाँ, तो यही मान के गया था बालक बन के। लोग खूब डराया, जम के डराया, देख लो महाराज ऐसा हो जाएगा। हाँ, मैं डर भी गया, बहुत डर लगा। पहली बार में तो इतना डर लगा कि अंदर जाते समय यदि थोड़ी सी कोई छाया, अब तो गए
अब तो गए। और मैं ये मान के गया था कि नहीं आए तो समाधि वहीं हो जाएगी और क्या होगा। लेकिन मृगे मृगेंद्रम नाभेति किम निजस्रो परिपालनार्थम, यदि अपने अंदर सच्ची प्रीति है, सच्चा राग है, हाँ, यदि तुम सैंपल के लिए जा रहे हो, हाँ मैं भी जाके देखता हूं वहां क्या क्या है। अभी तक साचा बोला जा रहा था कि झूठा, वहां जाने से ऐसा होता है कि नहीं, हाँ ध्यान रखना। हाँ इसके लिए भी मैं भी जाके तो मरूंगा और क्या होगा। लोग कहते वहां मुनि महाराज ही जाते, मैं भी जाके देखता हूं और दुनिया कहे कुछ नहीं होता, मैं होके आ गया। सो जरूर मरोगे बेटा, ध्यान रखना। कई लोग उस गुफा में इसलिए जाना चाहते हैं कि मैं गुफा का रहस्य समझना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज तुम्हारी पीछे में हम एक कैमरा लगा दें। मैंने क्यों जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि तुम कहां कहां जा रहे हो। मैंने कही भगवान के पास सैंपल में मत जाओ, भगवान की गुफा के रहस्य समझने मत जाओ। मैं भी जाऊं दुनिया में कह सकूं देखा कहते थे मुनिराज जाते, मैं भी होके आया हूं, ये भाव करके मत जाओ। तुम तो बालक बन के जाओ कि शेर मुझे खाएगा और क्या करेगा, लेकिन मैं बच्चे को छोड़कर नहीं रह सकती हूं, मैं तो उसके सामने जाऊंगा। ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा अपन को साहस दिलाया है। अपने पास तन नहीं है, मन नहीं है, भक्ति नहीं है, अच्छी भाषा नहीं है, स्त्रोत नहीं है, फिर भी भक्ति मत छोड़ो, भगवान के पास जाना मत छोड़ो। तुम ये बहाना मत बनाओ हम कहाँ करेंगे महाराज वहाँ जाके, वहाँ तो धन चाहिए, वहाँ तो बैठने की शक्ति चाहिए, बोलने की शक्ति नहीं है। मैं अपनी शक्ति बिचारे बिना भी हम भगवान की स्तुति करेंगे। हमारे में ताकत नहीं है फिर भी हम भगवान के गुणों का बखान करेंगे। अंत में जाकर के क्या पक्ष है यहाँ पर, इसी पक्ष को कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिया कि यदि मैं नहीं पहुंच पाया पार में तो कुछ तो गुण मिल जाएंगे। उन्होंने कहा पूरे गुणों को तू नहीं कह पाएगा, बोले पूरों को नहीं कह पाऊंगा तो कुछ तो कह लूंगा। अब वो हिरणी बचाने क्यों गई, जब मरना निश्चित है तो उसने कहा जितनी देर मैं शेर से लड़ूंगी कम से कम मेरा बालक उतनी देर तो जिंदा रह जाएगा। वह भाव पक्ष वहां है, बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। हिरणी को मालूम है कि शेर मुझे भी मार देगा और बेटे को भी मार देगा, तो हिरणी क्या सोचती है मार तो देगा लेकिन जितनी देर मुझे मार, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो झट से उसको मार देगा बेटे को, लेकिन मैं जाऊंगी तो जब तक मेरे लड़ने में समय व्यतीत होगा तब तक या तो मेरा बच्चा बच जाएगा, नहीं तो कम से कम उतनी देर तो जिंदा रह जाएगा, उतनी देर तो जिंदा रह जाएगा। लड़ने में 5 मिनट तो लड़ेंगे तो 5 मिनट तो मेरा बेटा। इसी प्रकार से हम गुणों का पार नहीं भी पा पाएंगे तो कोई बात नहीं, कुछ तो गुण बखान कर ही देंगे, उतने में ही हमारा संतोष है। अब छठवां पढ़ लें, अल्प एक तो पढ़ ही ले रहे हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति, यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति। तच्चाम्र चारुकलिका निकरैक हेतु, तच्चाम्र चारुकलिका
नेक रही के हेतु। सही में मानतुंग आचार्य बालक कह ही नहीं रहे, वे बालक जैसी क्रियाएं भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में तो बुलंदी दिखाते हैं और थोड़ी देर में हवा खिसक जाती है। हाँ, बुलंदी दिखाते, मैं सोहम। अभी 5वें नंबर पे क्या कहा था? सोहम, वह मैं हूं जो ऐसे समुद्र को पार करूंगा। हालांकि शक्ति मेरे में है नहीं। अब जैसे कह रहे हैं कोई तालाब में खड़ा है, बहुत गहरा तालाब है, और कहा मैं तालाब में कूदूंगा। किसी ने तैरना आता है? बोले नहीं। बोले डर तो नहीं लग रहा? बोले कांप रहा हूं। अब बोलो उल्टी बात है, कह रहा है मैं कूदूंगा और तैरना आता नहीं, डर लग रहा है, और फिर भी कह रहा है मैं कूदूंगा। देखो कितने डर गए। देखो मैं ऐसा काम करूंगा जिनकी बड़े बड़े लोगों ने स्तुति की। अब बताओ, हिरणी कल के दिन मरी हुई मिले और कोई कहे ये शेर से भिड़ी थी इसलिए मरी, तो अपन क्या कहेंगे? उसको शर्म आना चाहिए थी, पहले ही सोचना चाहिए थी किससे भिड़ रही है। शेर से भिड़ने के बाद ये गति नहीं होगी तो क्या होगा? बोलो अपन उस हिरणी की हंसी उड़ाएंगे कि नहीं? शेर से हिरणी यदि भिड़ती है तो बोलो किसकी हंसी उड़ेगी? जब कोई तुम बड़े आदमी से भिड़ जाते हो तो दुनिया कहती भाई तुम्हें उससे भिड़ना ही नहीं चाहिए था, गलती तुम्हारी है। हाँ, उसने तो मुझे मार दिया, बोले गलती तुम्हारी है, तुम्हें उससे भिड़ना ही नहीं चाहिए। जब इतना बड़ा आदमी है, शेर है, उससे तुम्हें सामने जाने नहीं चाहिए था, और फिर कह रहे हो कि देखो इस शेर ने मुझे मार डाला, तो हंसी ही उड़ेगी। बड़े आदमी से छोटा मुंह लगेगा तो उसकी हंसी ही उड़ना है। बड़े बड़े लोगों के समान तुम कार्य करोगे, बड़े बड़े लोग मंदिर बोल गए और तुम भी बोलोगे। सुनो गरीब लोगों, बड़े बड़े लोगों ने मंदिर बोला तो मैंने भी बोल दिया। अब बोलो, बड़ों के समान तुमने भी दान बोल दिया, अब बोलो तुम्हारी हंसी उड़ेगी कि नहीं? बड़े तो दे देंगे और तुम कहां से लाओगे? तो तुम कहना मैं क्या करूं, मैंने तो बोल दिया। तो लोग कहेंगे क्यों बोल दिया? बोले सब बड़े बड़े लोग बोल रहे थे ना। तो बताओ दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी कि शाबाशी देगी? क्या उड़ाएगी? अरे भाई जब तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, इतनी संपत्ति नहीं है, तो तुमने क्यों बोला? तुम्हारी निंदा होगी, बुराई करे। शक्ति के बिना क्यों बोलते हो? अब कोई उपवास करे और बस दोपहर में चक्कर आने लग जाए, बोले क्यों उपवास क्यों कर लिया? बोले महाराज कर रहे थे तो हमने कर लो। अरे तो फिर हिम्मत कितनी है? बोले मुझे तो भूख लग रही। अब तुम सवेरे दोपहर में 12 बजे रोटी मांगने लग जाओ और सुबह उपवास लिया था तुमने, तो बताओ तुम्हें हंसी उड़ेगी कि नहीं? जब तुम्हारी शक्ति नहीं थी तो तुमने क्यों लिया उपवास? बोले महाराज कर रहे थे तो मैंने कर लिया। अरे कहा महाराज और कहा 4000 शादियों की यही तो हुआ। ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उन 4000 ने ले ली। अब भूख लगी पेट में, तो ऋषभदेव तो ध्यान में बैठे रहे। अब वो जाकर के फल फूल खाने लगे। देवता ने क्या कर रहे हो? बोले भूख लग रही सो खा रहे हैं। तो भूख सहन नहीं होती तो दीक्षा क्यों ली? बोले भगवान ने क्यों ली? हमारे राजा साहब ने ली, जो ये करेंगे वो मैं करूंगा। तो फिर वो तो नहीं खा रहे, तो बोले मैं क्या करूं, वो नहीं खा रहे तो उनको भूख नहीं लगी। बड़े आदमी है। बहुत बड़ी विचित्रता है। कैसा है भक्ति? यानी भक्ति करने के लिए कैसा बनना पड़ता है। कह रहा दीक्षा क्यों ली? बोले भगवान ने क्यों ली। तो रोटी क्यों खा रहे हो? वे तो नहीं खा रहे। बोले बड़े हैं हम छोटे हैं। और हिस्सेदारी बड़ी की करे। और काम वो बच्चा होता ना, बड़ा भाई जो खा रहा है वो मुझे दो। बोले तुझे नहीं देना, तू तो गोदी से नीचे नहीं उतरता है, तू भी कल से दुकान जाना। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं छोटा हूं। खाने में तो बराबर है और काम करने में छोटा है। तो इसी प्रकार बहादुरी दिखा रहे हैं महाराज। और फिर क्या कहते हैं? अल्पश्रुतम। मेरा श्रुत जो है अल्प है। श्रुत बताम परिहास धाम।
वो पहले ही से घोषणा करने जा रहे हैं, देखो भाई मैं मंदिर बोलने जा रहा हूं, लेकिन मेरी हंसी उड़ेगी। लोग कहेंगे तू देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, मैं भगवान की स्तुति करने जा रहा हूं और वहां बड़े बड़े चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र खड़े होंगे, मेरी हंसी उड़ेगी। सुदामा कहते हैं पत्नी से, मत भेज वहां मुझे, द्वारकाधीश के पार बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े होंगे, बड़े बड़े लोग उनके मित्र होंगे, और मैं कहूंगा कि मैं कृष्ण जी का मित्र हूं, लोग खड़े लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, द्वारकाधीश का तू मित्र। ऐसे कंगाल होते हैं क्या? मत भेज, मेरी हंसी उड़ेगी। उड़ेगी और उड़ेगी और उड़ेगी, और यहां तो बापों की भी हंसी उड़ जाती है कि कलेक्टर बन गया बेटा, टाइम आई लगा के बैठा है, और बाप जाके धोती दुपट्टा, धोती वो लट्ठा की गामठी की और टायर की चप्पलें, गामठी लट्ठा बोलते ना, गामठी लट्ठा की तो धोती, और कौन सी चप्पलें? टायर की चप्पलें पहन करके, और तौलिया डाले कंधे पे, और क्या क्या होता है, और एक लठिया लेके पहुंच गए कलेक्टर को बाप बनवे। कहता है कौन हो तुम? बोले मैं कलेक्टर का बाप। तो कलेक्टर ने हंसी उड़ा दी, भैया देखो ये मैं कलेक्टर, मेरा बाप ऐसा रहेगा टायर की चप्पल पहनेगा? उन्होंने कहा साहब नहीं पहनेगा। तो निकाल इसको बाहर, नौकर है हमारे पूर्वजों का, इसलिए बेटा बेटा कहता रहता है। बोलो ललितपुर के बाप को ललितपुर के कलेक्टर ने हंसी उड़ाई थी कि नहीं? उड़ाई थी। ये ललितपुर की घटना है। एक बाप ऑफिसर बन गया और गया मेम साहब को लेके लौट के नहीं आया, बहुत बुलाया, बेटा एक बार तो मैं मुंह देख लूं कि कलेक्टर बनने के बाद मेरे बेटे का मुंह कितना चिकना हो गया, सुंदर हो गया। बचपन में तो मैंने बहुत देखा तेरा मुंह, लेकिन एक बार कलेक्टर बनने के बाद मुंह देखना चाहता हूं। लेकिन बेटा नहीं आया। मां की पिता की ममता तो, चलो कलेक्टर बन गया है, बहुत ज्यादा काम होगा, जिलाधीश है ना, जिलाधीश, वही चला गया। तो क्या हंसी उड़ी थी उसकी? देखो कलेक्टर से मिलने जाओ तो कम से कम पोजीशन कलेक्टर की बनाओ। हाँ, एक राजा, एक उदाहरण आता है हमारे यहाँ, और वो कलेक्टर के पास जाकर के वैसे कलेक्टर जैसे कपड़े नहीं पहने, वो तो चला गया ऐसे कि ललितपुर है, और जैसे तुम लोग अंडरवियर बनियान पे मंदिर आ जाते हो, अपने ही तो मंदिर है, जैसे चाय चले आते हो ऐसे ही चला गया। क्या हंसी उड़ी उसकी? सबने हंसी उड़ाई, बेटे तक ने हंसी उड़ा दी। ये बाप नहीं है, नौकर है, पूर्वजों का नौकर है, इसलिए हमें बेटा। और अंत में बेटे के मुख से जब नौकर सुना ललितपुर के बाप ने, ऐसा सदमा लगा, ऐसा सदमा लगा, उल्टे पैर लौट के आया और यहां उस सदमा में मर गया। इसलिए पोजीशन देखना। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी लिखी, गहरे पानी पैठ में शायद, कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा कवि था, बहुत बड़ा कवि था, बहुत बड़ा कवि मान लो, लेखक मान लो। वो राजा ने उसका निमंत्रण किया और उसके पास गरीबी थी, फड़े मेढ़े कपड़े पहन के पहुंच गया। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहा है, भिखारी कहेगा। बोले राजा साहब ने बुलाया, निमंत्रण में आयो। तुझे बुलाएंगे राजा साहब? राजा साहब को तो मित्र बहुत होते, किसी ने जाने नहीं दिया। दूसरे दिन फिर जाकर के वो एक किराए की दुकान पर पहुंचा और कुछ किराए से पैसे से बढ़िया ड्रेस खरीदी उसने, बहुत बढ़िया टिप टॉप शेरवानी किराए पे ली एक दिन की। और वो एक कवि फिर पहुंच गया वहां पर, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, बैठिए। और उसको पंगत में भेजा। अब वो खाने के लिए बैठा तो जो कुछ माल रखा था सब कपड़े को खिलावे, कपड़े को खिलावे, सब कपड़े को खिलावे। राजा साहब आए सबको देखने के लिए। बोले राजा साहब तो कवि को जानते थे। बोले कविराज क्या माइंड फेल हो गया, इतने बड़े पंडित ज्ञानी होकर क्या कर रहे हो? बोले राजा साहब इन्हीं की बदौलत है जो अंदर आने मिलो।
नहीं तो हमें तो इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं मेरी हंसी तो उड़ेगी, क्योंकि मैं तो छोटी बुद्धि वाला श्रुत बताम। कौन हंसी उड़ाएंगे? परिहास धामो, मैं हंसी का पात्र बनूंगा। क्यों? मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं? तो लोगों ने कहा जब तुझे मालूम है कि मेरी हंसी उड़ेगी तो वहां बीच में पटर पटर क्यों कर रहा है? जाते ही क्यों है आगे? जाते ही क्यों हो? जब तुम्हें मालूम है कि वहां बड़े बड़े ज्ञानी लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे तो ऐसे स्थान पर तू जा ही क्यों रहा है? तो मान तुम कहते जाऊंगा तो सही। क्यों? तद भक्ति रेव मुखरी। भगवान ने कहा जब तुझे मालूम है कि मेरी भक्ति बड़े बड़े देवता भी, बृहस्पति वगैरह भी नहीं कर पाए, तो तू फिर क्यों कर रहा है साहस? तेरी हंसी उड़ाएगी, बेटा रह जा, मतलब नहीं तो तेरी हंसी उड़ाए, लोग कहें देखो बोलना तक तो आता नहीं और भगवान की मत कर। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं मैं क्या करूं? तद भक्ति रेव मुखरी, मुझे तुम्हारे प्रति जो भक्ति है यह मुझे बाचाल कर रही है। मुखरी यानी बोलने के लिए कुरुते बलात्माम, आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वह मुझे बलात्, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं भी अपनी औकात जानता हूं, लेकिन आपके प्रति मुझे इतना अनुराग है कि बलात् मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रही है। कौन कर रही है? बोलने के लिए बाध्य कौन कर रही है? मेरी शक्ति नहीं है, मेरी हंसी उड़ेगी, सब मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं मान नहीं सकता, भक्ति मुझे मजबूर कर रही है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या जिसकी शक्ति नहीं हो, बोलने की शक्ति नहीं हो, फिर भी बोला हो? बोले हाँ साहब, मैं ही अकेला नहीं हूं, दुनिया में है कौन है? यत कोकिला किल मधु मधुरम मधु। कोयल बोलना नहीं चाहती, कोयल जानती कि बोली के फंसी, सबसे कम कोयल रहती, बोलना ही नहीं चाहती। वो कहती है मैं बोली कि मैं फंसी, कोई ना कोई पकड़ लेगा मुझे। इसलिए कोयल कभी दिखती नहीं है, ध्यान रखना। कौवा खूब दिखता है, कौवा हमेशा उस डाल पर बैठेगा जो सबसे ऊपर की निखन्नी डाल होगी, जिसमें पत्ते नहीं होंगे, पत्ते नहीं होंगे। कौवा वो सबको दिखा मुझे देखो, और कोयल को लोग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे पत्तों में बैठ जाएगी जहां कोई देख भी ना पाए। तो वो बोलना नहीं चाहती, क्योंकि बोलना उसके लिए प्राण घातक बन सकता है, पकड़ी जाएगी, बंदी बना जाए, तो बोलना ही नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बोल पड़ती है, बोल पड़ती। कैसे बोल पड़ी? मधु मधुरम विरोती, जैसे ही बसंत ऋतु आती है, मधु यानी बसंत ऋतु, तो अपने आप उसका बोल निकल जाता है। एक उदाहरण है। और फिर इसी प्रकार तो उसको किसने बुलवा दिया? किसने बुलवा दिया? बसंत ऋतु ने। बसंत ऋतु में कैसे बोल गई? तत् चा आम्र चारु कलिका निकरेक हेतु, और कुछ कारण नहीं है, आम के फल पेड़ में जो मोर आया, उस मोर को देख करके वह कोयल के मुख से अपने आप आवाज निकल गई। क्यों आ गया? अब मोर आ गया है, आम फलेंगे। सबसे प्रिय है आम कोयल को। तो जैसे मोर आता है, चारु कलिका, कलिका है ना मोर लेना, उनको देखकर निकर एक हेतु, मोर के देख करके उसको अपने आप बोलना आ गया। इसका अर्थ है कि हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन बोलना आ गया। देखो मैं एक उदाहरण तुम्हें दिए देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे, बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। कितने सुंदर तुम लगा लेना। और वे चारों तोतला थे, सुंदर बहुत थे। अब उनकी जो भी आवे देख के तो प्रभावित हो जावे, लेकिन बोली सुन करके भाग जावे। बाप ने कहा तुमसे हम परेशान हैं, तुम लोगों से, मैंने रूप दिया लेकिन तुम तोतले क्यों हुए? बोले ध्यान रखना, आप कोई देखने आएगा तुम बोलना मत, चुप रहना। तो साहब वे कुछ पूछेंगे तो तुम बोलना मत, तुम्हारा बाप बेटा है, मैं बोलूंगा।
मैं बोलूँगा। अब जो देखने आया तो रूप रंग तो पसंद आ गया। अब लड़की वाला तो चाहता है कि होनहार कुंवर के है, तो वो साहब आप कौन सी क्लास पढ़े, वो बोल नहीं पाया, उसके पहले बाप बोल दे, तो बड़ा देखने वाला परेशान। मैंने उसने कहा पिताजी आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं। लड़की ने भी आके पूछा, बोले पापा आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं इनसे पूछ रहा हूं। तो बोले नहीं, हमारे बेटे बड़ों के सामने बोलते नहीं है, हम बड़ों के सामने बोलते नहीं। तो वो कहता अब बोलो शादी तो किससे करना है, और बोल कौन रहा है, वही 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 पानी की टंकी के ऊपर वाला, वही बसंती वाला, वही शोले पिक्चर वाला। जब वो पानी की टंकी से कूदने को तैयार होता है वीरू, और वो कूदता है, तो बसंती की माँ कहती मैं तैयार हूं, मैं तैयार। तो वो कहता अरे बुढ़िया तू क्या पहले बसंती को तैयार कर, है ना वही वाली बात। ऐसे ही ये बोले ही नहीं, बोल आ जाती है कभी कभी। क्या बात हो गई, इतने सुंदर, क्या गजब के लड़के हैं, क्या गजब, ओहो धन्य हो गई मेरी बेटी ऐसे लड़के को पाकर। क्या तो अब ये प्रशंसा चली रही थी, इतने में एक लड़का को अब प्रशंसा सहन नहीं, बोले अभी तो टाडेठो है, अभी तो तिलक नहीं लगाओ। है अभी तो टाडेठो, अभी तो तिलक नहीं लगाओ। पता चल गया। दूसरा कहता टायरे डड्डा ने टाटाई थी। तीसरा बोला देखो डड्डा जो बोल पड़ो, जो भी बोल पड़ो। चौथा कहता है तुम बोले हम तो टुप्पई टाप। लड़की वाले ने कहा बोले साहब जय जिनेंद्र, हो गई सगाई है। अब इसका अर्थ क्या है, कभी कभी ऐसा मौका आता है हम लाख उपाय करें कि नहीं बोलेंगे, बाप भी कह दे नहीं बोलेगा, लेकिन जब प्रशंसा होती है तो। इसी प्रकार पूज्यवर मानतुंगाचार्य कहते हैं मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि बड़ों के लोग में बीचों में नहीं बोलूं, आपकी स्तुति बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आपको देखते ही मेरा मन मुंह अपने आप खुल जाता है, मैं बाचाल हो गया हूं। बाचाल शब्द का प्रयोग किया, मुखरी का अर्थ बाचाल हूं मैं बाचाल हूं, मैं बोलने के लिए बाचाल हूं। नहीं बोलना चाहिए, बोलो उन बच्चों ने बाचाली की के अच्छा किया। पिता कहता बाचाल कहीं के, सब सत्यानाश कर दिया। इसी प्रकार मानतुंगाचार्य कहते मैं क्या करूं, आपके प्रति भक्ति मुझे बोलने को बाचाल कर रही है। जैसे कोयल नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आम के मोर को देखकर अपने आप आवाज निकल गई। महावीर भगवान की। दर्शकों, हम सभी ने आनंद उठाया मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र और उसके अर्थ का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तामर सार को जन जन तक पहुंचाना है। इसके साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।